बरदरान इस्लाम, वफ़ात अक़दस यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि बयान को मुकम्मल सुनिएगा प्लीज़। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, वफ़ात का बयान है। मुलाहज़ा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। हुजूर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आलम में तशरीफ़ लाना सिर्फ़ इसलिए था कि आप खुदा के आखिरी और क़तई पैगाम यानी दीन इस्लाम की अहकाम उसके बंदों तक पहुँचा दें और खुदा की हुज्जत और तमाम फरमा दें। इस काम को आपने क्यों करके अंजाम दिया और अल्लाह और उसमें आपको कितनी कामयाबी हासिल हुई, इसका अज़माली जवाब यह है कि जब से यह दुनिया आलम वजूद में आई, हज़ारों अम्बियाए तमाम अम्बियाए व मुरसलीन की तबलीग कारनामों को अगर जमा कर लिया जाए तो वह हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग शायकारों के मुकाबले में ऐसी ही नज़र आएंगे जैसे आफ्ताब आलमी ताब की मुकाबिल में एक चिरागा या एक समंदर के मुकाबले में एक कतरा आपकी तबलीग ने आलम में ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया कि कायनात हस्ती की हर परस्ती को मेराज कमाल की सरबुलंदी अता फरमा करके जिल्लत की ज़मीन को इज्जत का आसमान बना दिया और दीन हनीफ की उस मुक़द्दस और नूरानी महल को जिसकी तामीर के लिए यानी बैतुल मुक़द्दस खाना काबा के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इमाम अंबिया और रसूल मामार बना करके भेजे जाते रहे। आपने खातिमुल नबिया के नबी इन के शान से इस कसरे हदायत को इस तरह से अमल फरमा दिया कि हज़रत हक़ जल्ल जलालहू ने उस पर अयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की मोहर लगा दी। जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका और दुनिया में आपके तशरीफ़ लाने का मुक़द्दस पूरा हो चुका तो अल्लाह तबारुक तआला ने वादा मुकम्मल कर फरमा दी इस तरह से इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन के पूरा होने के का वक्त आ गया, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से जाने का वक्त आ गया। हुजूर को अपनी वफ़ात का इल्म था। सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पहले से अपनी वफ़ात का इल्म हासिल हो गया था और आपने मुख्तलफ मौक़े पर लोगों को उसकी खबर भी दे दी थी। चुनांचे हुज्जतुल वादिया के मौके पर आपने लोगों को यह फरमा करके रुखसत फरमाया था कि शायद उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज न कर सकूँगा। इस तरह से गरीर खुम की खुतबा में इस अंदाज से कुछ इस किस्म के अल्फाज आपकी ज़ुबान अक़दस से अदा हुए थे कि अगर उन दोनों खुतबात में लफ्ज़ अल्लाह शायद फरमा करके ज़रा पर्दा डालते हुए अपनी वफ़ात की खबर दी, मगर हुज्जतुल वदा के वापस लौट कर आपने जो खुतबा दिया इरशाद फरमाया उसमें अल्लाह यानी शायद का अल्फाज आपने नहीं फरमाया बल्कि साफ साफ और यकीन के साथ अपनी वफ़ात की खबर से लोगों को आगाह फरमा दिया। चुनांचा बुखारी शरीफ में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले गए और शोहदाए वहद की कब्रों पर इस तरह से नमाज पढ़े जैसे मैयत पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर पलट करके मंबर पर रौनक अफरोज हुए और इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे वापिस तुम्हारा पेश रू तुमसे पहले वफ़ात पाने वाला हूँ और तुम्हारा गवाह हूँ और मैं खुदा की कसम अपने हौज को इस वक्त देख रहा हूँ
इस हदीस में इन्नी फ़रतु लकुम फरमाया, यानी मैं अब तुम लोगों से पहले ही वफ़ात पा करके जा रहा हूँ ताकि वहाँ जा कर के तुम लोगों के लिए हौज कौसर वगैरह का इंतज़ाम करूँ। यह किस्सा मर्ज़ वफ़ात शुरू होने से पहले का है, लेकिन उस किस्से को बयान फरमाया कि वक्त आपको इसका यकीन इल्म हासिल हो चुका था कि मैं कब और किस वक्त दुनिया से जाने वाला हूँ। और मर्ज वफ़ात शुरू होने के बाद तो अपनी साहबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साफ साफ लफ्ज़ों में बेगर शायद का लफ्ज़ फरमाते हुए अपनी वफ़ात की खबर दे दी। चुनांचा बुखारी शरीफ की रवायत यह है कि बिरादरान इस्लाम वीडियो को फुल देखें, बयान को पूरा सुने भी हो सकता है बयान जो है दो कता में हो। अपने मर्ज वफ़ात में आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और चुपके उनसे कुछ फरमाया तो वह रो पड़ी, फिर बुलाया और चुपके कुछ फरमाया तो वह हंस पड़ी। जब अज़वाज मतहरातों ने उसके बारे में हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़त किया तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ते मुझसे यह फरमाया कि मैं इस बीमारी में वफ़ात पा जाऊँगा। तो मैं रो पड़ी। फिर चुपके मुझसे फरमाया कि मेरे बाद मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम वफ़ात पा करके मेरे पीछे आओगी। तो मैं हंस पड़ी। बिरादरान इस्लाम, बहरे हाल हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात से पहले अपनी वफ़ात की वक्त का इल्म हासिल हो चुका था। क्यों ना हो कि जब दूसरे लोगों की वफ़ात की औकात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने आगाह फरमा दिया था, तो अगर खुदा बंदे इल्म वल गैब के बता देने से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात के वक्त काबिल इस वक्त इल्म हो गया था, तो इसमें कोई निशा अस्तवादी है। अल्लाह तबारक ताला ने तो आपको इल्म मकान व मा यकून अता फरमाया, यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म अता फरमा करके आपको दुनिया से उठाया। चुनांचा उस मज़मून को हमने अपनी बयान में कुरानी तकरीरें में तफसील तहरीर कर दिए हैं। बिरादरान इस्लाम, पार्ट नंबर 2 में इरशाद फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।